नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जंक्शन। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3-4 दिन में जम्मू संभाग की बात करें तो लगातार आतंकी हमले हुए और उन सब आतंकी हमलों से चिंतित होकर उन्होंने कश्मीर द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की है और इन हमलों में टूरिस्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ अश्विनी चौंगी जी मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं अपने जो है पत्रकार वार्ता की? जो ये आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में, खास तौर से जम्मू में, इसका संदेश भारत सरकार नहीं ले रही है। वो उनको बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे जिस प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के प्रदेश में अलगाववाद नहीं है, जहाँ पे आतंकवाद की जड़ें नहीं है, सबसे जघन्य अपराध आतंकवादी हमले हम वहीं पे कर सकते हैं। और ये बार बार राजौरी पुंछ तो लग रहा है कि भारत के कंट्रोल में ही नहीं है। बार बार हमले उस साइड से हो रहे हैं। शिवखोड़ी की घटना के बाद 3 हमले और हुए। इसकी एक मैसेज है और वो ये मैसेज ये है कि भाई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल यहाँ पे अपने स्वरूप में खड़ा है। वो जहाँ पे चाहे हमला कर सकते हैं, सबसे खतरनाक एरियाओं पे भी हमला कर सकते हैं। इसलिए एक परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिस परिस्थिति में जो भारत सरकार कश्मीर घाटी का एक ट्रैवल बजट एजेंट बन गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो टूरिस्ट को भेज रहे हैं और जो कश्मीर घाटी में हिंदू रह रहे हैं और उनके लिए वो बोलते हैं कि बड़े हालात ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे है। और टेररिस्ट ब्लैकमेल एक बड़े नए स्वरूप में वहाँ पे आ सकता है और मैं समझता हूँ भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। आपको क्यों नहीं लगता कि भारत सरकार इन चीज़ों से निपटने के लिए तैयार नहीं? फिर ये घटनाएं होती ही नहीं। आज 2 साल से आप सुन रहे हैं कि राजौरी पुंछ के जंगलों में टेररिस्ट है। 2 साल से आप देख रहे हैं कि आतंकवादी वहाँ पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मार रही है, आर्मी को मार रही है। आप देख रहे हो कि शिवखोड़ी की घटना के बाद उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, 3 और हमले कर दिए। इससे मैसेज क्या है कि आतंकवादियों का कॉन्फिडेंस क्या है, उनकी रीच क्या है, वो कहाँ कहाँ पे हमले कर सकते हैं। अगर जम्मू में हमले कर सकते हैं, कश्मीर में भी वो हमले कर रहे थे और टैक्टिकल रीजंस है या उनको मालूम है, उसके लिए नहीं कर रहे। हम नहीं समझते हैं कि जम्मू का आतंकवादी तंत्र और कश्मीर का आतंकवादी तंत्र कोई अलग अलग चीज़ें हैं। ये इकट्ठे काम कर रहे हैं और जम्मू में इसलिए हमला नहीं हो रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं। जम्मू में इसलिए हमला हो रहा है, वो एक मैसेज दे रहे हैं और मैसेज वो हिंदू को दे रहे हैं कि आपके अपने प्रदेश में जहाँ पे आप बहुसंख्यक हो वहाँ पे आप सुरक्षित नहीं हो। कश्मीर की बात ही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जम्मू में जो हमले करे हैं वो हिंदुओं को मैसेज देना चाहिए या कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? देखिए, शिवखोड़ी में हमला तो हिंदुओं पे हमला है। आज तक कश्मीर में जितने हमले हुए, अगर जब इससे पहले भी पिछले 30-35 साल का इतिहास देखा जाए, जब भी यात्रा पे या कहीं और वजहों पे हमला हुआ, उसमें हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। वो देखिए, मुसलमान जो है, अगर टेररिस्ट मारा जाता है तो वो टेररिस्ट एक्शन के कारण मारा जाता है। प्राइमरी 2 बार रिलीजियस क्लींजिंग कश्मीर से हुई, 2 बार सिलेक्टिवली हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे जितनी भी बची खुची पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे निकाला गया। अगर वो वहाँ से भाग के आए, मैसेज क्या है? भारत सरकार ने मैसेज ले ली। भारत सरकार, देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर के कंट्रीज में बोलते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहा है। हमारे गृह मंत्री तो जम्मू कश्मीर में वो टेररिज्म है उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं नहीं है, क्यों? ये पिन प्रिक्स हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं पिन प्रिक्स हैं, जहाँ पे लोगों की जान खतरे में है। बार बार हिंदुओं को, क्या डांगरी में जिन 7 हिंदुओं को मारा गया चुन चुन के, वो एक पिन प्रिक वाली घटना है? ये हमको ये बोला जा रहा है, ये हमको वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ के लोग अब इससे धोखा नहीं ले रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे जो भी घटनाएं घटेंगी कश्मीर में, इसकी जिम्मेवारी डायरेक्टली उनकी होगी। इसलिए जिम्मेवारी उनकी डायरेक्टली होगी, उन्होंने आतंकवाद को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाया है। आतंकवाद देश के खिलाफ एक बगावत का एक अभियान है। आतंकवाद एक जिनोसाइडल लड़ाई है। वो इस बात को नहीं मानते हैं। इन घटनाओं को लेकर गृह मंत्री ने अब दिल्ली में मीटिंग तो ली है। तो पहले भी मीटिंग की, आपने नहीं सुना? पहले जब राजौरी पुंछ में हमला हुआ, उन्होंने बोला कि अब पूरे देश के टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट जम्मू में बैठ के बात करेंगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मीटिंग की, वो क्या हम पे मेहरबानी की? उनकी असेसमेंट्स गलत निकल रही हैं, क्या ये हम पे मेहरबानी है? वो अपने आप को तो ठीक करें, उनकी अपनी सोच गलत है। वो मैंने तभी बार बार बोला कि ये गृह मंत्री सबसे ज़्यादा निष्ठुर गृह मंत्री रहे हैं हिंदुओं के कंसर्न्स के प्रति, सबसे एपैथेटिक गृह मंत्री रहे हैं हिंदुओं के कंसर्न के प्रति। उनको अपनी सेंसिटिविटी को चेंज करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है इन मसलों से निपटने के लिए कि भारत सरकार को क्या कदम उठाना? इमीडिएटली उनको ये जो टूरिस्ट कर रहे हैं इस बात को बंद करना चाहिए
और जो कश्मीर घाटी में हिंदू रह रहे हैं उनको निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आतंकवाद का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है, मेजर डेवलपमेंट्स यहाँ पे भी हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ अभी उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया है। भारत सरकार, यहाँ पे उनको टनल्स मिल रही हैं, यहाँ पे उनको ड्रोन पिन पॉइंटेड ड्रोन ड्रॉपिंग्स हो रही हैं। और उसके अलावा इतना ही नहीं, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार यहाँ के पेपर्स में आया कि इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन टेक्निक्स अब उनके पास हैं कि यहाँ की सरकार को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये अखबारों में आया, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। तो इसके तहत जब होम मिनिस्टर सिविलियन टारगेट्स का स्पेक्ट्रम बढ़ाते हैं ये दिखाने के लिए कि हालात ठीक हैं, तो वो अपने ही सिटीजन्स को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी ही जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं। यहाँ पे सिविलियंस को, हिंदू सिविलियंस को सबसे ज़्यादा खतरा है। कश्मीर घाटी में हिंदू सिविलियंस को खतरा है, इस बात का वो संज्ञान ले। ये थी वो सारी विषय जो इन्होंने रखे हैं हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से और पत्रकार वार्ता के माध्यम से। अब आप सब लोगों ने इनकी पूरी बात सुनी है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और आप देखते रहिए, देखते रहिए दोगला न्यूज़।